उका खुशी, उका जिंदगी, उका सपना, सब कुछ तुम हो। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, शादी कर लो उससे, शादी कर लो उससे। लेकिन ये तो तभी मुमकिन होता ना जब तुम मेरी और निखिल की जिंदगी से पहले ही चली जाती। जानते हैं, पगलेट है जो अब एहसास हुआ, इसलिए तो अब जा रहे हैं ना, वहीं से जहां से आए थे। तुम निखिल को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। लेकिन तुम तो वापस नहीं जाने वाली थी, फिर अचानक कैसे? जाते जाते ना तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, पसंद करने लगे हैं हम उनको। पसंद का प्यार करने लगे, प्यार करने लगे। वो हमको नदी में डूब के मरने से तो बचा लिया, लेकिन अपना प्यार से नहीं बचा पाए। उनका प्यार का डोर में बंध गए, लेकिन अब ना बखत आ गया है, ये डोर हम तोड़ दें और ये प्यार तुमको सौंप दें। एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम निखिल से प्यार करती हो और दूसरी तरफ उसको छोड़ के जाना चाहती हो। क्यों? जब कोनों से प्यार करते हैं ना, तो उनका खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। हम तो उनको खुशी नहीं दे पा रहे, बल्कि उनका खुशी का आगे रुकावट बनते जा रहे हैं। चाहे जितना प्यार कर लेना हम उनको, जितना भी, उनका खुश नहीं रख पाएंगे। लेकिन लाजो, ईशाना, तुम हमारी चिंता नहीं करो, बस हमको माफ कर दो। वो हमको पहले ही बताए थे कि वो कोनो और से प्यार करते हैं, और हम पगलेट उनको बोल दिए कि हमको उनका प्यार का जरूरत ही नहीं है। कितने नासमझ थे ना वो बखत, लेकिन धीरे धीरे समझदार हो गए हैं। अब पगलेट नहीं रहे हम, वो तुमरे थे और तुमरे ही रहेंगे, तुमरे ही रहेंगे। जाते जाते ना एक वादा लेते जा रहे हैं तुमसे, उनको खुश रखने का वादा। मैं भी पैकिंग कर लेता हूँ। हाँ, और हाँ लाजो, सुबह 8 बजे तक तैयार रहना। पापा, आप यहाँ आए।
अच्छा मुझे ये बताइए कि कल आप नाश्ता करके जाएंगे सोनभर साहब या पैक करवाऊं आपके लिए? कल सुबह डिसाइड कर लेंगे ना। एज यू विश। मैडम आप क्यों पैकिंग कर रही हैं? भाई के साथ कहीं जा रही हैं क्या? गुंजा, लाजो मेरे साथ जा रही है सोनबरसा। व्हाट? अचानक क्यों? अरे क्यों क्या, उसका अपना घर है वहाँ, अपने घर वालों से मिलेगी। और मैंने तो तुझसे भी कहा था चलने के लिए। चल अब तो चल, लाजो चल रही है गाँव में, तेरा भी मन लग जाएगा। लाजो दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझे बताया नहीं कि आप जा रही हैं। अरे गुंजा, सब कुछ अचानक में हो गया, बताने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ आपने मुझे जानबूझ के नहीं बताया। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि जब भी आप सोनभर से जाओगी तो मैं चलूंगी। आप मुझे ले जाना ही नहीं चाहती थी। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है गुंजा, हम ऐसा काहे सोचेंगे। वैसे एक बात बोलें, चाचू जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। हमारे गांव की मिट्टी ही ऐसा है कि खुशबू से ना तुम्हारा मन लग जाएगा। शाबाश लाजो, तुम इसे कन्विंस करो, तब तक मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। चलोगी? आई विश मैं चल सकती लाजो, कॉलेज में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है और मिस नहीं कर सकती। अब मैं पापा की हेल्प करती हूँ, ठीक है? गुंजा, हाँ 1 मिनट। ये मफलर तुमरे लिए, हमारे हाथों से बुने हैं। मेरे लिए? पर क्यों? बस हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। अचानक? पर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर गिफ्ट क्यों? काहे? हमारा मन नहीं कर सकता? हाँ ऑफ कोर्स कर सकता है लाजो, पर आपको टाइम कब मिला ये बनाने के लिए? सारा दिन तो खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम ही नहीं होता। ये नहीं बताओगी कि पसंद आया कि नहीं तुमको? बहुत खूबसूरत है लाजो, मेरा फेवरेट कलर है ना? थैंक यू। और एक चीज है, बताए? ये सूटर ऋषि भैया के लिए, ये भी अपने हाथों से बुने हैं, देखो। बहुत खूबसूरत है लाजो, वेरी प्रिटी। ऋषि भैया को तो पसंद आएगा ना? ऑफ कोर्स पसंद आएगा लाजो। पर एक मिनट, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं कि वापस आएंगी ही नहीं आप यहाँ? आई एम श्योर लाजो, आप बहुत जल्दी वापस आ जाओगी। हमारे बगैर रह ही नहीं पाओगी आप। वैसे सच बोलो, आपके बगैर हम भी नहीं रह पाएंगे। प्लीज जल्दी वापस आ जाना, और पापा लेट करे ना तो पापा को वही छोड़ आना, पर आप जल्दी आ जाना। आपके बगैर घर बहुत सूना हो जाता है। ईशु, वो कुणाल ने रिंग के लिए कुछ डिजाइन्स भेजे थे, कुछ पसंद किया क्या? ईशु, क्या हुआ? मॉम, लाजो आई थी यहाँ। पर क्यों? ये बताने के लिए कि वो सोनबरसा जा रही है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। व्हाट? हमेशा के लिए? पर ये तो गलत है ना बेटा। ये फैसला उसका है मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है? ईशु, तुम उसे रोक सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूं उसके यूं जाने की वजह वो खुद नहीं बल्कि तुम हो। ईशु, तुम मेरी बेटी हो ना, किसी और की बेटी के साथ गलत नहीं होने दोगी, है ना? उसको रोक लो बेटा,
देखो, आज ये सारी बातें मैं तुमसे कह रही हूं, लेकिन कल ये सारी बातें तुम खुद से कहोगी और जिंदगी भर तुम इसी गिल्ट में रहोगी कि तुम्हारी वजह से किसी की शादी टूट गई। देखो ईशु, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, उसको रोक लो। गो ईशाना, स्टॉप हर। मॉम अभी क्या कह रही है? मैं उसे रोक लूं? क्यों? उसे लगा कि उसे जाना चाहिए इसलिए वो जा रही है। That's it. उसे किसी ने फोर्स नहीं किया है। तुम बस मुंह से नहीं बोल रही हो, पर फोर्स तो किया है उसे तुमने। तुम्हारे एटीट्यूड ने, तुम्हारे बिहेवियर ने, तुम्हारे बर्ताव ने। और तुम ये जो कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ मॉम? जो भी किया है वो लाजो ने किया है। ये सब लाजो की गलती है। वो निखिल और मेरे बीच में आई, निखिल और मेरे प्यार के रास्ते में आई। उसने निखिल को मुझसे छीना है, और अगर अब वो इस बात को रियलाइज करके जाना चाहती है तो मैं उसे क्यों रोकूं मॉम? ईशु, तुम जैसी मॉडर्न लड़की के लिए शादी नाम के रिश्ते की शायद कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर उस लाजो के लिए 7 जन्मों का बंधन है। और यहां से लौटकर वो जाएगी कहां? वहां जहां शादी टूटने का सारा दोष एक लड़की को दिया जाता है, वहां जहां पर इसे पाप समझा जाता है। और ये सच जानते हुए कि वहां के लोग उसे ताने दे दे के उसका जीना हराम कर देंगे, तो भी उस लड़की के अंदर इतने गट्स हैं, इतनी हिम्मत है कि वो ये डिसीजन ले रही है, क्योंकि शायद वो तुम्हारे और निखिल के दर्द को समझती है। पर तुम्हें लाजो का दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम्हें उसकी मजबूरी समझ में नहीं आ रही। एक्चुअली नो व्हाट, तुम वो ईशाना हो ही नहीं जिसको निखिल ने प्यार किया था। कम ऑन मॉम, निखिल मुझसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, और मुझे निखिल और हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। और फिर लाजो का ऐसा लौट जाना मेरे प्यार की जीत नहीं तो फिर क्या है मॉम? जीत। हार जीत के इस खेल में तुमने बहुत कुछ करके देख लिया ईशाना, पर मजा तो तब आता ना ईशाना, जब निखिल तुम्हारे पास आता अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन नहीं, निखिल ने लाजो को नहीं छोड़ा, बल्कि लाजो निखिल को छोड़कर जा रही है। और अगर मुझसे पूछो तो सही मायनों में तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी हार है। सबसे बड़ी हार। बरखा, निखिल अभी तक घर नहीं आया। He'll come. He must be with his friends, partying, enjoying. पार्टी? ईशाना की शादी की खबर सुन के वो इतना अपसेट है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेगा? Okay, he is with his friends, sharing his pain. बरखा, तुम्हारा बेटा तकलीफ में है और तुम इस चीज को इतना कैजुअली ले रही हो। इंदर, हम क्या कर सकते हैं? तकलीफ तो उसे होनी ही है। निखिल ईशाना से प्यार करता है, पर मैं क्या करूं? ईशाना की मॉम के पास जाऊं और कहूं कि वो शादी तोड़ दे? ये कर सकती हूं मैं? नहीं, तुम ईशाना की शादी नहीं तोड़ सकती, लेकिन अपने बेटे को तो समझा सकती हो। What is wrong with निखिल? वो इतना कंफ्यूज क्यों है? एक तरफ वो ईशाना से प्यार करता है, दूसरी तरफ लाजो को नहीं छोड़ सकता। What does he want? कम से कम तुम तो अपने बेटे को समझा सकती हो। सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना उसे। इंदर, आप
सही कह रहे हैं, पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी? हाउ कैन आई नॉट वरी? वो मेरा बेटा है। और तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? इंदर, आपने ही कहा ना कि ही इज कंफ्यूज्ड और उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। तो वक्त आ गया है कि वो चूज करे, वो फैसला करे कि उसे कौन चाहिए, उसे क्या चाहिए। और जब वो एक बार फैसला कर लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। He will be happy, we will be happy, everyone is gonna be happy. बरखा, वो कौन सी चीज है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? क्या पता है तुम्हें? Oh God, इंदर, मैं आपसे क्या छिपाऊंगी? और निखिल के बारे में मैं क्या छिपा सकती हूँ? मुझे निखिल के बारे में मालूम क्या है? आप कहते हैं कि मुझे समझाना चाहिए। अरे मेरी बात सुनना तो दूर, वो मुझसे बात नहीं करता। क्यों? तुमने कभी सोचा? बरखा, तुम मां हो उसकी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपना बेटा तुमसे बात क्यों नहीं करता। और अगर वो बात नहीं करता, वो तो छोटा है, तुम्हें तो बात करनी चाहिए उससे। आफ्टर ऑल हम उसके पेरेंट्स हैं। आयशा ने मुझे वो बालकनी इंसिडेंट के बारे में बताया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बेटे को हाइट से डर लगता है। आकाश को गए हुए इतने साल हो गए और निखिल अभी भी उस शौक से उभरा नहीं है। आज भी वो डरता है, अपने आप को गिल्टी मानता है। इस सिचुएशन में उसकी मदद कौन कर सकता है? सिर्फ हम दोनों, तुम और मैं। बरखा, ही नीड्स हेल्प। निखिल को हमारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। वरना मुझे डर है कि एक दिन हम निखिल को भी खो देंगे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बट इंदर, मुझसे वो सब मत मांगना जो मैं दे नहीं सकती। आ गए आप? अब तक सोई नहीं तुम? हाँ, आपका इंतजार कर रहे थे। हम सोचे कि आप आ जाएं, फिर आपका खाना लगाते हैं। इतनी बार बोला तुमको कि मत मेरा वेट की। अरे शराब भी क्या है? नहीं पी सकता क्या? इसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे तुमसे। हाँ, जाओ सो, गुड नाइट। मैं खाना खा लूंगा। ओके? गुस्सा मत कीजिए हम पे। आइए, बैठिए, बैठिए ना।
हमारी आखिरी गलती समझ के ना माफ कर दीजिए। इसके बाद ना कोनो भी गलती नहीं करेंगे। आज के बाद से नहीं आपके लिए जगेंगे और ना ही आपका खाने पे इंतजार करेंगे। जीऊंगी मैं बिरहा में तुझ में ही समा के, ताकती रहूंगी रस्ते तेरे लौट आने के। जीऊंगी मैं बिरहा में तुझ में ही समा के, ताकती रहूंगी रस्ते तेरे लौट आने के। कहती है रात सुहानी प्रीत का छाया धुआं है, कहती है रात सुहानी प्रीत का छाया धुआं है। बावरा 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 मन बावरा। चलिए अब खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। सारा दिन भूखे थे ना, इसलिए भूख नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। और फिर सब ठीक भी हो जाएगा। पक्का? सब ठीक हो जाएगा। आजो, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक नहीं होगा? भोले बाबा ना कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप जो चाहते हैं ना, वो आपको मिल जाएगा।